हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का। तो एक खुशखबरी निकल के सामने आ रही है व्यूअर्स। हरियाणा एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि HTET 2021 के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया गया है, जिसको कंडक्ट कराता है आपका हरियाणा गवर्नमेंट, डायरेक्टरेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन हरियाणा। इसकी कुछ जनरल स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन आपको एक्सेस की गई है। आपको डिस्क्रिप्शन में से इसका जो पूरा का पूरा आपको ऑर्डर है या फिर सर्कुलर है या फिर आप ये कह लीजिए कि आपका नोटिस है, आपको मिल जाएगा। कुछ बेसिक चीज़ें हम ज़रा देख लेते हैं इसमें। तो इसे अप्लाई करने के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। हरियाणा tet.in ये साइट है। फी स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का है कि लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 का आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दिया है। लेवल 1 ओनली के लिए कितना है, लेवल 2 ओनली के लिए कितना है, और लेवल 3 ओनली के लिए कितना है, ये अलग अलग दिया हुआ है। और अगर आप तीनों को अप्लाई करते हैं तो कितना है वो भी दिया हुआ है बच्चों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं SC एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कि हरियाणा डोमिसाइल के हैं, उनके लिए लेवल 3 के लिए 1200 तक का दिया हुआ है, 500 से 1200 तक का है। और दूसरी कैटेगरी दी है ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट SC और फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कि हरियाणा डोमिसाइल के, यानी कि आपके पूरे के पूरे कैंडिडेट जो जनरल और OBC के हैं, उनके लिए 1000 से 2400 रुपये तक का ये रखा गया है। तीसरी कैटेगरी है आपकी जो कैंडिडेट आउटसाइड द हरियाणा है, इंक्लूडिंग SC और PH फिजिकली हैंडीकैप्ड। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सभी के सभी कैंडिडेट जिनके पास हरियाणा का कोई भी डोमिसाइल वगैरह नहीं है, ये उस कैटेगरी को लिख देता है। और इसी वजह से इन्होंने इंक्लूड किया है SC और PH को भी, यानी कि वो कैंडिडेट जो हरियाणा से आउटसाइड है, SC और फिजिकली हैंडीकैप्ड है, फिर भी उन्हें पूरा पूरा 1000 से 2400 रुपये तक का ये शुल्क देना पड़ेगा बच्चों। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन कब शुरू होगा। तो एप्लीकेशन की ऑनलाइन स्टार्ट की डेट है 15/11/2021। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन है 25/11/2021। और करेक्शन इन पर्टिकुलर जो है वो होंगे आपके 26/11 से 28/11 तक। कैंडिडेट को जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है कि वो गाइडलाइंस को अच्छी तरीके से पढ़ ले, रिमिटेंस ऑफ फीस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लें, रजिस्ट्रेशन जैसा भी है आपको उस हिसाब से कराएं। आपके जो फोटोज़ हैं, थंब इम्प्रेशन है या फिर लेवल है, कास्ट कैटेगरी है, इन सब की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सब चीज़ों को करें। और जो डाउनलोड एडमिट कार्ड या रोल नंबर स्लिप है आपकी 8/12/2021 के बाद शुरू होगी, जो अभी ऑफिशियल नोटिस में आपको देखने को मिल रहा है। एडमिट कार्ड को पोस्ट से नहीं भेजा जाएगा, ये एक पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले दे दी गई है। फिर आपके कुछ जनरल चीज़ें हैं, आप इसमें देख सकते हैं आपको क्या क्राइटेरिया दिया गया है, ये सारी की सारी आप चीज़ें देख सकते हैं। आपको बेसिकली जब आप ये पूरा नोटिस देखेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा एलिजिबिलिटी क्या है, आपके इम्पोर्टेंट नोट क्या है, फिर उसके बाद मिनिमम क्वालिफिकेशन कितनी है PRT के लिए आपको। तो PRT की मिनिमम क्वालिफिकेशन में जो अभी फिलहाल निकल करके आ रहा है, देखने को मिल रहा है, जो समझ में आ रहा है वो ये है कि BEd वाले इसमें नहीं है फिलहाल तक की डेट में। आगे इंक्लूड करते हैं नहीं करते हैं वो आपको अप टू डेट दे दी जाएगी। उसके बाद जो लेवल 2 है जो कि TGT के लिए होता है 6 to 8 क्लास के लिए, उसमें सोशल स्टडीज़ का सब्जेक्ट दिया हुआ है, आपका साइंस का सब्जेक्ट दिया हुआ है, मैथ्स का सब्जेक्ट दिया हुआ है। बेसिक क्वालिफिकेशन आप अपने नोट्स जो आप नोटिस डाउनलोड करेंगे उसमें देख सकते हैं। इंग्लिश दिया हुआ है, हिंदी दिया हुआ है और आपका संस्कृत दिया हुआ है। पंजाबी एक रीजनल लैंग्वेज के तौर पे दिया हुआ है, आपको उर्दू दिया हुआ है, उर्दू वाले भी एलिजिबल है, यानी कि फिजिकल एजुकेशन, होम साइंस और आर्ट में आपको जो दिया हुआ है वो है BFA या BA, ये आर्ट्स में है आपका, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन ना करें। फिर म्यूजिक वाले को भी ये दिया हुआ है चांस इसमें। अब लेवल 3 जो होता है आपका, लेवल 3 आता है किस चीज़ के लिए, लेवल 3 आता है आपका PGT के लिए। लेवल 3 में आपके 9 सब्जेक्ट है, इसमें 9 सब्जेक्ट कौन कौन से, इंग्लिश, हिंदी, ज्योग्राफी, होम साइंस, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, पंजाबी, उर्दू और हिस्ट्री। इसमें भी आपका जो मार्क्स दिया है एटलीस्ट 50% मार्क्स, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से BEd, और बाकी सब चीज़ें दी हुई हैं। एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ये चीज़ें बताई गई हैं। ये से भी आप नोटिस में जब आप डाउनलोड करेंगे तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसमें देख सकते हैं सारी चीज़ों को। आगे आपको दिया हुआ है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा किस तरह का होगा। क्वेश्चन पेपर ऐसा होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर के होंगे, 1 मार्क हर किसी क्वेश्चन के होंगे, एक अल्टरनेट होगा उसका, और नेगेटिव मार्किंग नहीं है आपकी। अगर लेवल 1 की बात करें तो लेवल 1 में आपका
MCQ कैसा होगा PRT के लिए, कैसा होगा वो, उसमें आपके 5 पार्ट होंगे। पहला होगा CDP यानी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी। लैंग्वेज में आपका 15 क्वेश्चन MCQ हिंदी के, 15 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे और 30 क्वेश्चन जनरल स्टडीज़ के होंगे, जिसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 10, रीजनिंग एबिलिटी के 10, हरियाणा जीके और अवेयरनेस के 10 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल 30 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैथ्स के आपके 30 क्वेश्चन होंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के 3 क्वेश्चन होंगे। अब नीचे उसका थोड़ा सा डिटेल सिलेबस बताने की कोशिश की गई है, आप इसे देख लीजिएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कितने रखे गए हैं? क्वालिफाइंग मार्क्स आपके जनरल कैटेगरी के लिए पूरे के पूरे 60 रखे गए हैं। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है, शेड्यूल कास्ट है आपके डिफरेंशियल एबल है, फिजिकली चैलेंज हरियाणा वाले, उनके लिए 50 रखे गए हैं। और शेड्यूल कास्ट और फिजिकली हैंडेड और डिफरेंशियल जो एबल्ड है अदर स्टेट की, यानी कि हरियाणा से अलग के, उनके लिए भी 60 रखे गए हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था आपको। उसके बाद लेवल 2 की बात करें तो लेवल 2 के आपका भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएगा। 4 पार्ट में डिवाइड हो रहा है पूरा पेपर। पहला आपका चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोगी, जिसमें 30 क्वेश्चन है आपके। लैंग्वेज आपके हिंदी और इंग्लिश के 15-15 क्वेश्चन है। जनरल स्टडीज़ का यहाँ पे भी आपका वही 30 क्वेश्चन का पैटर्न, जिसमें क्वांटिटी एप्टीट्यूड 10, रीजनिंग एबिलिटी 10, हरियाणा जीके और अवेयरनेस 10, और स्पेसिफिक सब्जेक्ट ऑप्ट जो आप करेंगे, यानी कि ऊपर जो सब्जेक्ट बताए गए थे TGT के, उसमें से जो सब्जेक्ट आप ऑप्ट करेंगे उसके हिसाब से आपके 60 MCQ बैठेंगे, 60 नंबर के। 150 नंबर का पेपर रहेगा। नीचे इसकी भी पूरी डिटेल दी हुई है, आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन बताया गया है। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स वही है 60% यानी 90 मार्क्स दोनों के लिए। जनरल, SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड अदर स्टेट के जो हैं, ठीक है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड और SC है, यानी कि हरियाणा डोमिसाइल वाले, उनके लिए 82 मार्क्स या 55% का क्राइटेरिया रखा गया है। अगर बात करें हम लेवल 3 की, तो लेवल 3 में भी आपको थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा। लेवल 3 भी MCQ बेस्ड है। ये आपका 4 पार्ट में है, जिसमें पहला है CDP, दूसरा लैंग्वेज में 15 क्वेश्चन हिंदी, 15 क्वेश्चन इंग्लिश। जनरल स्टडीज़ में वही 30 क्वेश्चन दिए गए हैं आपके, 10 MCQ, 10 रीजनिंग एबिलिटी, 10 GK एंड अवेयरनेस हरियाणा के, और बाकी के 60 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑप्ट जो करेंगे आपके, जो सब्जेक्ट ऊपर बताए गए थे PGT के, ठीक है। बाकी मिनिमम स्टैंडर्ड जो है वो बताया गया। फिर वापस से आपको क्वालिफाइंग नेचर इसका भी वही है, यानी कि 60 और 55, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज़ दी हुई है, आपको एक सैम्पल पेपर देखने को मिल जाएगा। जब इस नोटिस को आप डाउनलोड करेंगे तो आपको ये देखने को मिल सकता है, ठीक है। आप इसे देखिएगा जरूर। अब फिलहाल जो शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन है वो है 18/12/2021 और 19/12/2021। लेवल 1, 2 और 3 का एज पर द एडमिट कार्ड टाइमिंग होगा। 150 मिनट का एक आपका ड्यूरेशन होगा, उसमें आपको एग्ज़ाम देना है। अब जो क्वेश्चन पेपर है वो बायलिंगुअल होगा और कंसर्न लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश में, यानी बायलिंगुअल होगा वो। बाकी चीज़ें जनरल दी हुई है। स्टेट जो कि होता है उसकी वैलिडिटी क्या है, इंप्रूवमेंट ऑफ स्टेट का स्कोर क्या कर सकता है, एग्जामिनेशन क्या हो सकता है आपका, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा आपका, ये सारे के सारे आपको नोटिस में देखने को मिल जाएंगे। आप खुद देख करके इसे पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो आपके काम की लगी होगी। अगर आपको वीडियो काम की लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।